जोहार। आज की कहानी कुशल माली, लेखक मेनका श्रीवास्तव और चित्र सुभाष रॉय। कहानी हरखू माली गांव भर में अपने काम के लिए मशहूर था। फूल पत्तों, पेड़ पौधे की देखभाल, उनकी निराई गुड़ाई, आम के विभिन्न कलमों की जानकारी में उन्हें विशेष महारत हासिल थी। धीरे धीरे वह इतना मशहूर हो गया कि आसपास के गांवों के लोग उसे बुलाने आते। हरखू दो बेटियों, एक बेटा और एक प्यारी सी पत्नी के साथ सुख से रहता था। उसके पास थोड़े से खेत थे जिससे वह साल भर की पैदा उगा लेता था। घर के पिछवाड़े उसकी पत्नी सब्जियां उगा लेती और घर के आगे कई तरह की बेलें थी। कुछ बारहमासी तो कुछ मौसमी फल लगे थे। खाने पीने के अलावा बच्चे पढ़ाई के लिए जो खर्च आता वो फूल मालाओं की बिक्री कर पूरा कर लेते। तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ी सब लड़की रूपा अपनी माँ की तरह कुशल थी, विशेषकर फूलों के गजरे तथा माला गूंथने में। पाठशाला के से आते ही तीनों बेटियां फूलों की माला में मदद करते। छोटी बेटी सोना तथा बेटा श्याम फूलों की क्यारी में पानी देते, फूल चुन कर लाते। रूपा माला गूंथने में माँ का हाथ बटाती। उधर हरखू अपने खेत में काम का निपटारा कर आता, कई लोगों के अहाते में फूलों की देखभाल करता, वहां से थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। इधर कई दिनों से हरखू हाथों में फोड़े की वजह से ठीक से अपने बगीचे की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था, ना ही साहब लोगों के फूलों की निराई गुड़ाई कर पा रहा था। हरखू को आए दिन नागा करता देख एक साहब ने किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाने की सलाह दी। हरखू के घावों की जांच कर डॉक्टर ने बताया कि ये कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। हरखू दुखी हो गया था। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। जैसे अपने को संभालता वह घर पहुंचा, पत्नी को सब हाल सुनाया। मारे दुख के पत्नी रोने लगी, बच्चे भी घबरा गए। खैर आसपास वाले लोगों ने हौसला दिलाया कि गांव से 6 मील दूर राजेंद्र सेवाश्रम लोगों ने वहां डॉक्टरों से जांच करने की सलाह दी। हरखू ने वहां जाकर जांच करवाई तो डॉक्टर ने आश्रम में भर्ती हो जाने की सलाह दी। हरखू आश्रम में रहकर अपना इलाज करवाने लगा। बीच बीच में घर वाले आकर उनसे मिलने जाते। हरखू के आश्रम आने जाने में उसकी आमदनी कम होने लगी। घर वाले फूल के व्यवसाय से खर्च चला रहे थे। उसकी पत्नी ने घर के पिछवाड़े अब ज़्यादा सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। सब्जियों को बाजार में बेचकर वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। गांव वाले ने अब हरखू के परिवार वालों से मेलजोल कम कर दिया था। इधर हरखू आश्रम के दूसरे रोगियों की तरह वहां अपना इलाज करवाने लगा। आश्रम के नियम के अनुसार जिन रोगियों के जख्मों का ऑपरेशन नहीं हुआ था तथा जिनका ऑपरेशन हो चुका था, घाव भर गए थे, वे सभी मिलकर आश्रम के खाली जमीन पर खेती करते, सब्जियां उगाते थे। फूलों तथा फलों के बगीचे में कुछ नई नई कलमें लगाते, निराई गुड़ाई आदि हर तरह के कामों में जुट जाते। उस आश्रम के कुटीर उद्योग वाले काम सारे रोगी जो अच्छे हो चुके थे मिलकर निपटारा, जैसे पंखे, चटाइयाँ, शीतल पाटी, चीक आदि बुनना, ये प्रयोजन के लायक पत्ते, कटोरी बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, सूत काटना, वस्त्र चादरों आदि बुनाई करना। आश्रम के में सबको यह आज़ादी थी कि कोई भी अपने अनुभव तथा इच्छा के अनुसार ही एक काम का चुनाव कर सकता था। आश्रम को खोलने तथा चलाने वाले मुख्य प्रबंधक को सभी दीन बाबा कहते थे। वो ये एक टोली बनाकर सबको काम सौंप देते थे। हरखू तो फूलों की कलम
बांधने में कुशल ही था। उसे फूलों के कलम बांधने का काम मिला। इस बार हरखू खूब लगन से आम की कुछ खास किस्में को कलमें तैयार करने में जुट गया। दीन बाबा उसे प्रोत्साहन देते कि अच्छी कलमें तैयार होगी तो हमारी नर्सरी के पौधे की बिक्री बढ़ेगी। आश्रम में नर्सरी के आम के पौधे पहले से ही मशहूर थे। हरखू बड़े लगन से कलमें तैयार करने में लगा। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच हरखू के घाव का ऑपरेशन भी हो गया था। डॉक्टर की देखरेख और इलाज से हरखू बिल्कुल चंगा हो गया। उसके गांव के लोग ने उसे छूत के भय से उसके घर आना जाना भी छोड़ दिया था। जबकि हरखू उस घर में नहीं बल्कि घर से दूर आश्रम में था। हरखू की बीमारी की वजह से उसकी लड़की की लगी शादी भी टूट गई थी। हरखू ने जब अपनी सारी परेशानियां डॉक्टर साहब को सुनाई तो उन्होंने हरखू को समझाया कि कुष्ठ रोगी खानदानी या जन्मजात नहीं होते। इतना सुनते ही हरखू बोल उठा कि मुझे समझाने से क्या फ़ायदा। डॉक्टर साहब, आप उन लोगों को समझाइए जिन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता इस भय से तोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने सरकारी जांच के ख्याल से गांव में शिविर लगवाया, जिसमें सुबह से शाम तक सबकी जांच चलती रही तथा अंत में उस गांव में जाने से पहले उन्होंने गांव वालों को बताया कि कुष्ठ रोग इलाज लाइलाज नहीं है और ना ही जन्मजात। इस प्रकार आसपास के 15 गांवों में प्रत्येक दिन जाने के बाद एक एक दिन वह सोहन के गांव भी जा पहुंचे। यह सोहन वही था जिसकी शादी हरखू की बेटी से होने वाली थी। शाम को जब डॉक्टर साहब पूरे गांव वालों को बता रहे थे कि कुष्ठ रोग पर काबू पाया जा सकता है तथा यह जन्मजात रोग नहीं है, साथ ही उपचार से हरखू के ठीक हो जाने का उदाहरण भी दिया गया, तो सरपंच के साथ सोहन के पिता ने भी गौर से बातें सुनी। उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला पर पछतावा होने लगा। सभा समाप्त होते ही डॉक्टर साहब तथा हरखू ने सरपंच तथा सोहन के पिता के सामने दोबारा शादी की बात की। सरपंच तथा सोहन के पिता दोनों ने सुनते ही शादी के लिए हाँ कर दी। अब उन्हें इस बात का ना तो डर था और न ही गांव वालों से दोबारा जात से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि गांव वालों की ही आंखें डॉक्टर साहब ने खोल दी थी। हरखू शाम को अपने घर गया और शादी वाली बात सबको सुनाई। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन आश्रम से हरखू का बुलावा आया। हरखू ने पहुंचते ही डॉक्टर साहब को बताया कि पूरे जिले भर में आम तथा कलमों का प्रदर्शन आश्रम में लगने वाली है। कलेक्टर साहब सबसे कुशल माली का चुनाव कर पुरस्कृत देने वाले हैं। अगले दिन जिले भर के विभिन्न कस्बों गांवों से चुने हुए आम तथा कलम मंगवाए गए। कलेक्टर साहब ने पुरस्कृत के लिए जिस आम का चुनाव संयोग से वह आम वहीं उसी आश्रम का था जिसकी हरखू ने बीमार पड़ने से पहले कलम तैयार की थी। बीमार पड़ने के बाद आश्रम में हरखू ने उस पेड़ की खूब देखभाल की थी। यह उसी पेड़ का पहला फल था। हरखू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर साहब ने उसे 2000 रुपए की नगद राशि पुरस्कृत रूप में दी और कुशल माली कहकर उसका मान बढ़ाया। आश्रम में हरखू के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। प्रदर्शनी देखने आए लोगों में हरखू के बांधे गए आम के कलमों की मांग बढ़ गई। आश्रम के सारे पौधे दोगुनी कीमत में उसी दिन बिक गए। हरखू ने खुशी के साथ कलेक्टर साहब, दीन बाबा तथा डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया। डॉक्टर साहब ने उसे नई जिंदगी दी थी। हरखू कभी अपने हाथों को निहारता, सहलाता तो कभी आसमान की ओर देखता था। दीन बाबा ने उन
पैसों का 25% सबकी सहमति से हरखू को उसकी बेटी की शादी में मदद के लिए दे दिया। बाकी बचे आश्रम के खाते में डाल दिए गए। हरखू के जीवन में दुख के बादल आए और बरसकर छट गए। दीन बाबा और डॉक्टर बाबू का कहना है कि हरखू को उसकी मेहनत ने बचाया। यदि उसके हाथों में हुनर, कुशल या लगन ना होती तो वह इतनी जल्दी बीमारी पर विजय नहीं पा सकता था। हरखू के परिवार हरखू को खुश होते देख रहा था। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।